दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप लोग देख लें। ठीक है। सो देखिए हमारे पास एक फिगर दी गई है। देखिए चित्र में दिया है संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई कॉमा जेड कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को हमें यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है इसमें जो गुण लगेंगे वो भी हमें साथ के साथ बताने हैं। ठीक है। तो देखिए अब ये फिगर है हमारे पास में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें, देखिए हमें एक्स निकालना है और वाई और जेड। अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो एंगल एक्स है वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। यानी एंगल एक्स इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण तो हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँ इसको एक मान लो। ठीक है ना। ये क्या है, कोण एक है। ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि देखिए एक ये जो लाइन है इस सीधी लाइन पर यहाँ पे आई है। तो ठीक है ना, देखिए अगर इस तरीके से एक सीधी लाइन पर कोई दूसरी लाइन ये आती है तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं ये दोनों, तो इन दोनों का कोण का जो योग होता है वो क्या होता है 180। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं रेखीय युग्म कोण या रैखिक युग्म कोण इनको बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि जो एंगल एक और ये इन दोनों का योग क्या होगा 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एक प्लस 70 बराबर 180। अब क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, इनको बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। ठीक है ना, रेखीय युग्म कोण। ठीक, तो देखिए एंगल एक अगर हम निकाल लें तो एंगल एक बराबर 180 और ये आपका इधर आ जाएगा यानी कि 70। तो एंगल एक बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो एंगल एक आपके पास 110 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखिए एंगल एक और एक्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कैसे हैं? सम्मुख कोण है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एक बराबर किसके होगा, एंगल एक्स के। अब क्यों होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल एक बराबर क्या होगा, एंगल एक्स के। तो एंगल एक्स कितना है, यानी एंगल एक कितना है 110। तो हमारे पास में जो एक्स होगा वो भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा। ठीक, तो हम लोग एंगल एक्स यहाँ पे निकाल लिए। ठीक, अब देखिए एंगल एक्स हमारे पास में आ गया 110। ठीक, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप ये देखिए, देखिए यहाँ से ये और ये एक क्या है, देखिए जेड बन रहा है यानी इस तरीके से। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें ये, तो ये वाला जो कोण है ये वाई के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो वाई होगा वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो वाई कितना होगा 40 डिग्री, किससे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है। तो हमारे पास में देखिए वो एक्स आ गया और वाई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। ठीक है। तो देखिए जेड कैसे निकाल सकते हैं कि वाई हमारे पास में कितना आया है 40 डिग्री। ठीक है। और एंगल एक हम निकाल चुके थे कितना, देखिए 110 डिग्री। एंगल एक कितना था हमारे पास में 110 डिग्री। ठीक, वाई 40 है और एंगल एक 110 है, हमें जेड निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, और हमें पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला कोण यानी कि
एंगल जेड प्लस एंगल एक प्लस और एंगल वाई बराबर कितना होगा 180। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखिए एंगल जेड हमें निकालना है, तो एंगल जेड प्लस एंगल एक हम लोग निकाल चुके थे 110 डिग्री, तो 110 लगा देंगे। एंगल वाई हम लोग निकाल चुके हैं 40 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक, अब एंगल जेड प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल जेड बराबर ये इधर आ जाएगा 180 माइनस 150। ठीक, तो एंगल जेड बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। देखिए सभी मान निकल गए हमारे पास में, एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया और जेड का भी मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर, तो एक्स बराबर कितना आया था 110 डिग्री। ठीक है, और वाई बराबर 40 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जेड बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 8 को। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 को करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या, देखिए निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो पहली जो फिगर है वो क्या है GUNS और दूसरी RUNS है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ठीक है, ठीक, तो समांतर चतुर्भुज हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज क्या है GUNS में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज GUNS में। तो हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि SN बराबर होगा GU और SG बराबर होगा NU के। ठीक है, तो हम लोग पहले किसी को भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि SN बराबर क्या होगा GU। अब यहाँ पे हम रीजन देंगे, क्या रीजन है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है ना, यानी कि जो SN है वो बराबर किसके होगा, इसके। तो देखिए SN बराबर आपके पास कितना है 26 बराबर GU कितना है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो देखिए 26 प्लस 1 ये प्लस का हो जाएगा और ये 3y। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 27 बराबर 3y। ठीक, जब हम यहाँ से y निकालेंगे तो ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, तो 9 बराबर y। तो हम लोग कह सकते हैं y बराबर 9। अब किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में, तो हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि लंबाइयाँ सेंटीमीटर में है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, अब ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे देखिए कि SG बराबर NU के।
ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रीजन हम दे सकते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एस जी, तो एस जी आपके पास में कितना है 3x। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x बराबर एन यू, एन यू कितना है 18 बराबर 18। 3 से इसको काटेंगे यानी कि x बराबर 18, ये इधर जाएगा भाग में, तो 3 से कटेगा 6 बार, तो x बराबर आ जाएगा 6, और किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से पहली फिगर में y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे इसकी दूसरी फिगर को हल। देखिए ये है इसकी दूसरी फिगर। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए x और y के मान हमें निकालने हैं। ठीक, तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसके एक दूसरे के विकर्ण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक देखिए प्रॉपर्टी बताऊँ जो पहले मैं बता चुका हूँ कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद यानी कि काटते हैं, और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि यहाँ वाला ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे रूल लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो हम लोग इनमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई बिंदु का नहीं दे रखा है, जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ मान लीजिए कि बिंदु ये O है, यानी O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि SO मान लिया है मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, SO बराबर क्या हो जाएगा OU। ठीक है, और आप यहाँ लिखेंगे क्या, समांतर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ तो ये वाला पार्ट क्या है, यानी SO बराबर क्या हो सकता है, SO बराबर क्या होगा OU। ठीक है ना, तो ये कितना देखिए 20 बराबर, और ये वाला पार्ट कितना है यहाँ पे y + 7, तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो 20 और ये इधर माइनस का हो जाएगा 7 बराबर y, तो कितना बचेगा 13 बराबर y। तो हम कह सकते हैं y बराबर 13, और ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट है आपके इसके बराबर होगा, तो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि जो ON है कि ON बराबर किसके होगा, OR के, और रीजन कौन सा देंगे आप, यही वाला रीजन यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ON क्या है आपके पास में यहाँ पे देखिए कि x + y बराबर OR क्या है 16, और y का मान आप लोग यहाँ से रख देंगे, x + y का मान क्या देखिए 13 और बराबर 16, तो x बराबर 16 ये इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 16 में से जब इसको घटाएंगे 13 को तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप क्लास 8 के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम क्लास 8 की मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है।